हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2 हम लोग को देख लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए क्या कर रहा है, सी डी और जी एच। क्या कर रहा है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए बी सी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ए बी पर स्थित है और ई एफ पर स्थित है, एफ ई पर स्थित है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज समरूप हो त्रिभुज एफ ई, मतलब कि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप त्रिभुज है। तो दर्शाइए कि ये दर्शाना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा ई एफ। तो एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों को बराबर दिखाना है और ये दोनों को डी सी बी इस त्रिभुज को और जी एच ये त्रिभुज और ये दोनों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। फिर डी सी ए इस त्रिभुज एच जी एफ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को भी समरूप दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधे जो दिया हुआ है उसको समझते हैं। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे दिया हुआ जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि क्या दिया हुआ है कि ए बी सी जो है, ए बी सी, देखिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है लिख लेते हैं, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए क्या त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ये चीज जो लिख रहा है दिया है, क्या है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी में क्या कर रहा है, सी डी क्या है, देखिए यहाँ पे सी डी किसके समद्विभाजक है, सी डी जो है किसके समद्विभाजक है, त्रिभुज एंगल ए सी बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब कि दो समान बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण ए सी डी बराबर ए सी डी ये एंगल, ये और फिर क्या होगा बी सी डी सी बी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोण डी सी बी ये दोनों आपस में क्या होगा, एंगल जो होगा वो बराबर होगा। तो ये एंगल जो बराबर हुआ इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बटा में 2। इसको जो पूरा जो पार्ट है इसको दो भागों में बांट दिए तो बटा में 2 से कर देंगे, ये चीज लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी उसी तरह से लिख सकते हैं। क्या, सेम इसी तरह से इसी प्रकार जैसे इस त्रिभुज में कि सेम उसी तरह से इस त्रिभुज में भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं जो करना है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी क्या हो गया, ई एफ जी एफ त्रिभुज में जो इसमें किए थे प्रोसेस वही प्रोसेस यहाँ पे कर दिए हम लोग। दो समान बराबर भाग में समद्विभाजक का मतलब है तो जो प्रोसेस यहाँ लगाए वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगा दी। अब देखिए अब जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे,
और एक चीज दिया हुआ है, क्या चीज की, ए बी सी, क्या है, ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ एफ ई जी, चूंकि ए बी सी समरूप क्या है, ट्रायंगल एफ ई जी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज दिया हुआ है तो क्या होगा, कोण जो होगा ये देखिए, ये दोनों में क्या होगा, कोण ए सी डी, ए सी डी, ये कोण, और फिर कौन सा कोण, एफ जी ई, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, कौन सा, ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई, ये दोनों बराबर होगा। और कौन सा कोण बराबर होगा, और एक कोण बराबर डी सी बी, और कौन सा, जी एच जी ई, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप पहले ही से ऑलरेडी दिया हुआ है, तथा क्या होगा, डी सी बी और क्या बराबर होगा, एच जी ई, कोण एच जी ई, ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर होगा। अब इसका यूज हम लोग को आगे करना होगा, पहले मैं इस साइड वाला मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आगे लिखता हूं। मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, यहाँ के बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, पहले मैंने लिख दिया, उसके बाद समझा देता हूं। जब डी सी ए व ट्रायंगल डी सी ए ये वाला तथा ट्रायंगल एच जी ई, सॉरी एफ में लेंगे तो क्या होगा, कोण एफ बराबर कोण ए, कोण एफ बराबर कोण ए है, क्यों, क्योंकि ए बी सी और ई एफ जी क्या है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, पहले ही से ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गया एक कंडीशन। और एक कंडीशन, जब ये दोनों त्रिभुज को दो चीज हम लोग दो एंगल बराबर दिखा देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप होगा। जब ये दोनों चीज समरूप हो जाएगा तो ये चीज हमको मिलेगा, यहाँ पे इसको हमको ये चीज प्रूव करना था, तो इसलिए मैंने इसको किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लेंगे तो मेरा दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी साथ में ही हो जाएगा। ये करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों साथ में होगा। ठीक है, करने से पहले पता नहीं चलेगा, हाँ ज्यादा दिमाग अगर पहले ही लगा देते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में लिए तो कोण एफ बराबर कोण एफ बराबर कोण ए, क्यों, क्योंकि ए बी सी जो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है इस त्रिभुज के, और कोण ए सी डी कहाँ गया, कोण ए सी डी बराबर एफ जी एच, ये दिया हुआ है। सॉरी, समीकरण एक, जो समीकरण एक जो था यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। अब देखिए ए सी डी बराबर एफ जी ई, ये दोनों बराबर हो गया, ये समीकरण वन से। अब जब दो चीज किसी भी त्रिभुज का दो कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो ए सर्वांशम, जब ए सर्वांशम को सोटी से क्या हो गया, ये त्रिभुज जो ये दोनों जो क्या है समरूप हो गया, तो ये तो हमको थर्ड पार्ट प्रूफ करना था, पार्ट थर्ड प्रूफ, ये प्रूफ हो गया मेरा। अब इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए डी सी बटा एच जी, फिर सी ए बटा जी एफ, फिर डी ए बटा एच एफ। अब हमको यहाँ पे तीनों नहीं चाहिए, दो ही चीज चाहिए। देखिए सी डी बटा जी एच, सी डी वाला पार्ट चाहिए और ए सी वाला पार्ट चाहिए, ये वाला, तो ये दोनों को ले लिए और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। इसमें मैं कुछ मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद की पार्ट थर्ड, इसका जो पार्ट सेकेंड है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोग प्रूफ कर लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट जब देखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड पूरी अब प्रूफ कर लिया। सेकेंड पार्ट जो इसका बचा है, देखिए डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये दोनों ही त्रिभुज में हम लोग ले लेंगे, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। ठीक है, अब यहां से जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा,
कोण देखिए कोण ई, कोण ई जो है, कोण ई जो है किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। कोण ई जो है कोण बी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है दोनों ये क्या है, समरूप त्रिभुज पहले ही से दिया हुआ है, ए बी सी और एफ ई जी। तो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है एफ ई जी इसके थ्रू, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 1 में जो हम लोग लिखे थे, क्या चीज लिखे थे कि कोण एंगल एच जी ई बराबर, अब एक चीज और लिखे थे कि कोण डी सी बी, ये चीज लिखे थे। और ये कहाँ था, समीकरण 1 में था, जो कि मैंने मिटा दिया। ये समीकरण 1 से लिया है, समीकरण 1 से ये चीज था। अब जब दो एंगल बराबर हो गया किसी भी त्रिभुज का, दो त्रिभुज का जब दो कोण जब बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जब तीसरा कोण जब बराबर होगा तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल डीसीबी समरूप ट्रायंगल एच जी ई, प्रूफ, ये प्रूफ करना था हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर यदि कॉन्सेप्ट आप लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कर रहा है, सो देखिए, ये आकृति दिया हुआ है और बोल रहा है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। समद्विबाहु मतलब कि, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब है दो, और मतलब बाहु का मतलब कि दो भुज, मतलब कि दो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है कि बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई बिंदु है, बढ़ाने के बाद ई बिंदु पर स्थित है। यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी है, एडी परपेंडिकुलर बीसी मतलब कि बीसी पर जो है एडी परपेंडिकुलर है, और ई एफ पर एसी पर क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी और ये डी है, सॉरी यहाँ पे ये डी है, ए बी डी, ये त्रिभुज समरूप ट्रायंगल ई सी एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला को समरूप प्रूफ करना है। तो देखिए, दो ये चीज दिया हुआ क्या है, ये परपेंडिकुलर है दोनों। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, अब इसमें की और यहाँ पे और कुछ भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोण अब जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए डी बी, देखिए ए डी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या होगा, ए एफ ई क्या हो जाएगा, ई एफ या फिर ई एफ सी क्या है 90 डिग्री, ई एफ सी बराबर 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। और चूंकि क्या दिया हुआ है, चूंकि ए बी बराबर ए सी ये चीज दिया हुआ है, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और जब ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डी, ये और ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, कोण ए सी डी, ये चीज हो जाएगा बराबर। क्योंकि कोण बी जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और कोण ये और ये क्या है, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, तो कोण बी और कोण सी भी आपस में एक तो क्या हो जाएगा, कोण जो है वो बराबर होगा। तो इसको लिख दिए इतना। अब देखिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है, सो देखिए प्रूफ करना है तो ये दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल ई सी एफ में देखिए, तो ए बी डी
तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए क्या, ये देख लेते हैं ए बी डी। ए बी डी कोण ए बी डी बराबर, इसको मान लेते हैं 1, कोण ए सी डी क्या है, समीकरण 1 से क्या है, ये बराबर है क्या से, अभी तुरंत देखे थे ए बी डी, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, एक चीज मिल गया। अब एक चीज कोण डी, देखिए कोण डी और कोण ये एफ क्या है, आपस में बराबर है, कोण डी बराबर कोण एफ, दोनों क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है, दो त्रिभुज जब में बराबर होता है, तीसरा जो कोण होता है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ए बी डी समरूप, ए बी डी समरूप ट्रायंगल ई सी एफ प्रूफ। बस यही चीज प्रूफ करना था हमको। ठीक है, आसानी से हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखिए एक आकृति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक आकृति है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर भुजा बीसी जो है बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, जैसे त्रिभुज, पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दे रहा है, इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है, खुद से बनाना है। ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी मैंने बना दिया, ए बी सी। ठीक है, और बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, यहाँ पे डी इस प्रकार स्थित है, डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर बी ए सी, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हम 6.3 पढ़ रहे हैं, तो यानी कि मतलब कि इस तरह का जो क्वेश्चन है, जब ट्रायंगल दिया है इस तरह से, तो समरूप करना होगा। अब किस किस त्रिभुज को करना हो ये चीज समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया क्या है, दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, सो देखिए ये देखिए कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये चीज दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सो देखिए सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो देखिए अब जो सिद्ध करना है, देखिए सी डी ए इस त्रिभुज में ले लेते हैं, और एक त्रिभुज लेते हैं सी ए बी, और एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं सी कोण सी डी ए, तथा और एक कौन सा ले लेते हैं सी ए बी में। जब ये दोनों त्रिभुज में लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये दोनों में कोण ए और कोण ए है, कोण ए और कोण डी क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, क्या दोनों जो है यहाँ देखिए ये दोनों जो कोण है क्या है, बराबर है। क्या ये बराबर है, दिया हुआ है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, दिया है कहाँ पे, यहाँ देखिए ये चीज कोण डी बराबर कोण, ये चीज दिया हुआ है। और देखिए और कोण सी जो है दोनों में है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, दोनों में दिया हुआ है। तब किसी भी ट्रायंगल का दो कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल सी डी ए समरूप ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ पे ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब ये चीज बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये बराबर हो गया तो इसको समानुपाती के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सी डी बटा में सी ए बराबर डी ए बटा में क्या हो जाएगा ए बी बराबर सी ए बटा में सी बी, ये चीज है। अब हमको देखिए क्या है, सी ए का जरूरत पड़ेगा सी बी और सी डी, सी ए का जरूरत दो बार हमको पड़ेगा, तो सी ए ये चीज और ये चीज ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी डी बटा सी ए बराबर सी ए बटा सी बी।
जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी ए और सी ए का करेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी बी इंटू सी डी। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। इजीली हम लोग समझ गए कि कैसे प्रूव करना है, आसानी से समझ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अब एक ही और दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14 वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले, क्या कर रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये कोई है ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई क्या है, 6 मीटर है, ठीक है। अब देखिए स्तंभ ऊर्ध्वाधर की भूमि की छाया की लंबाई 4 है। इसकी जो छाया की लंबाई है ये है कितना, 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई क्या है, 28 मीटर है। मतलब कि उसी समय छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, 28 मीटर। ये जो बढ़ा दिया जाएगा ये टोटल का है 28 मीटर है, ठीक है। उसी समय छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब कह रहा है कि ये जो बना इसकी लंबाई ज्ञात करना है, मीनार की लंबाई ज्ञात करें, इसको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एच। तो ये तो डायरेक्ट बनेगा, बनने से नहीं रहा, तो इसका हम लोग कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिगर हो गया, इसको ए बी सी इस तरह से कुछ नामकरण कर लेते हैं। सॉरी इधर से चलते हैं, ए बी सी डी ई, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये दो त्रिभुज हो गया, ये एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज जो है इसको दोनों त्रिभुज जो बड़ा है ए बी सी, ये छोटा त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों त्रिभुज जब क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा, तो इसकी जो है संगत भुजाएं क्या है, बराबर हो। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं, ठीक है। देखिए तो प्रूफ में मैं ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, सबसे पहले समरूप करना होगा। ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, क्या करना होगा, समरूप। ट्रायंगल ए बी सी समरूप ए डी ई, इसको समरूप करना होगा। इसको मैं कर नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा साइड में बता रहे हो। देखिए ये दोनों को समरूप करने के लिए क्या है, कोण ए और कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। हिंट्स दे रहा हूं थोड़ा सा इसको, बस इसके आगे मैं डायरेक्टली बताऊंगा। कोण ए और कोण ए क्या है, ए है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। और क्या करा है कि और एक चीज है जो है, ये ऊर्ध्वाधर ये खड़ा है सीधा, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो कोण बी बराबर कोण ई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसलिए ये जो त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज है, ये क्या होगा, ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समरूप होगा। जब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो देखिए हमको वैल्यू किसका पता है, ए बी का पता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी संगत भुजाएं ए बी, बट ए डी का वैल्यू नहीं ना पता है, तो ए बी नहीं लेंगे, ए ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए बी का वैल्यू 4 हो गया, ए कितना हमारे पास है, ए का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 28 लेंगे बराबर। बी सी का वैल्यू कितना पता है, बी और सी, बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू 6 है, यही ना 6 है, इसकी लंबाई जो था क्या था, 6 था। और डी ई इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 4h बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 28। अब इससे ये कट गया तो कितना हो गया, 7 चौका 28, तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर कितना आ गया, 7 छक 42 मीटर क्या आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, 42 मीटर है। यही हमको ज्ञात करना था, ये चीज मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। मीनार की ऊंचाई हम लोग आसानी से ज्ञात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही क्लास 10th 9th 11th 12th की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की सारी वीडियो आप लोग को मिलती रहा है। यदि आपने 6.3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।